Good morning, dear students of 5th class. This is our 49th video lecture of SST and we are reading chapter 12. The name of the chapter is Towards a Healthier Life. So, in this video lecture, we will discuss the further chapter. So, let's start reading the chapter Smallpox Vaccination. Nearly 200 years ago, लगभग 200 साल पहले स्मॉल पॉक्स वाज ए ड्रेडफुल इन्फेक्शियस डिजीज। स्मॉल पॉक्स क्या थी? एक बीमारी थी, जानलेवा इन्फेक्शन वाली, जो इन्फेक्शन के कारण एक से दूसरे में फैलती थी, अफेक्टिंग मोस्टली द चिल्ड्रन। और ये किसको प्रभाव डालती थी? ये ज्यादातर बच्चों पर प्रभाव डालती थी, बच्चों पर होने वाली ये बीमारी थी। दोज हु सर्वाइव्ड इट्स अटैक, वो लोग जो बच जाते हैं इसके अटैक से, ऑफन लॉस्ट देयर आईसाइट, वो अपनी आंखों की रोशनी खो देते, एंड गोट अगली स्कार्स ऑन देयर फेस, और उनके फेस पर गंदे से निशान रह जाते। एडवर्ड जेनर एक डॉक्टर थे इन ए स्मॉल टाउन इन इंग्लैंड में, फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट मिल्क मेड्स जनरली डिड नॉट सफर फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। उन्होंने पाया कि जो मिल्क मेड्स थी, दूध बेचने वाली औरतें थी, उनको लगभग ज्यादातर ये स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं होती थी। रेदर देन दे सफर्ड फ्रॉम ए डिजीज कॉल्ड काउपॉक्स, उनको स्मॉल पॉक्स की जगह दूसरी कौन सी बीमारी होती थी? काउपॉक्स। दिस वाज ए सिंपलर डिजीज, ये सिंपल डिजीज थी, बीमारी थी, एंड पेशेंट टुक ओनली 2 to 3 days टू रिकवर। और इसमें ये सिंपल बीमारी थी और पेशेंट को ठीक होने में 2 से 3 दिन लगते थे। बट आफ्टर दिस, परंतु इसके बाद, दे नेवर सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स, और उसके बाद उनको कभी स्मॉल पॉक्स। और इसके बाद जिन पेशेंट को काउपॉक्स बीमारी हो जाती थी, उनको उसके बाद कभी भी स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं होती थी। जेनर वांटेड टू मेक श्योर, वो इस बात को पक्का करना चाहते थे, वेदर देयर वाज एनी रिलेशन बिटवीन द टू, क्या इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन है, काउपॉक्स या और स्मॉल पॉक्स के बीच में। वन डे ए मिल्क मेड नेम्ड सारा केम टू हिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ काउपॉक्स, काउपॉक्स की ट्रीटमेंट के लिए आई। ए पस लाइक लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ हर सोर्स, एक पस निकल रही थी उसके जख्मों से। ही कलेक्टेड इट ऑन ए स्मॉल नीडल, उसने एक स्मॉल नीडल में उसको कलेक्ट किया, उस पस को, एंड इंसर्टेड इट इनटू द बॉडी ऑफ ए बॉय, और उस जो लड़का था उसकी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर दिया, नेम्ड फिप। ही केप्ट द बॉय अंडर ऑब्जर्वेशन, उसने उस बॉय को निगरानी में रखा। फिप सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स एंड रिकवर्ड फ्रॉम इट इन 2 days। जो फिप था वो काउपॉक्स से सफर कर रहा था, बीमार था, और उसने ये रिकवरी कर ली 2 ही दिनों में। एंड जेनर वांटेड टू कंफर्म इट, और जेनर इस बात को कंफर्म करना चाहता था, फिप कुड बी फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स ऑल इज लाइफ, की जो ये फिप है ये पूरी लाइफ स्मॉल पॉक्स से भी फ्री है। आफ्टर ए लॉट ऑफ हेजिटेशन, एक बहुत सारी उसको हिचकिचाहट हुई कि ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क, उसने रिस्क लेने का फैसला किया। किसने? एडवर्ड जेनर ने। एंड इंजेक्टेड फिप विद द जर्म्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, और उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाले उस बच्चे के अंदर। एंड ऑब्जर्व हिम, और उसको ऑब्जर्व किया। टू हिज ग्रेट जॉय एंड रिलीफ, मतलब उसको ये जानकर बहुत खुशी हुई और आराम मिला कि फिप डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, उसने स्मॉल पॉक्स को कैच नहीं किया, उसने इस बच्चे के अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाले थे, परंतु वो बीमार नहीं हुआ। इट कन्फर्म्ड, इससे ये पक्का हो गया, दैट पीपल हु वंस सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स, कि वो लोग जिनको एक बार काउपॉक्स हो जाता है, बिकेम फ्री फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, वो स्मॉल पॉक्स से फ्री हो जाते हैं। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, और इसने क्या रास्ता दिखाया? इसने रास्ता दिखाया एंटी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन के विकास में। स्मॉल पॉक्स वॉज नाउ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, और स्मॉल पॉक्स जो बीमारी थी उसको पूरी तरह से इरेडिकेट मीन्स हटा दिया था संसार से। आफ्टर डिस्कवरी, इस आविष्कार के बाद, वैक्सीन्स फॉर वेरियस ड्रेडफुल डिजीजेस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरिया, प्लेग, टेटनस, पोलियो, वूपिंग कफ एक्सेट्रा वर डेवलप्ड बाय डिफरेंट डॉक्टर्स, बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स के द्वारा इन सभी जो डिजीजेस पर वैक्सीन बनाई गई। द क्रेडिट फॉर ऑल दिस गोज टू डॉक्टर जेनर।
इंजेक्शंस एंड वैक्सीनेशंस हैव हेल्प टू मेक आवर लाइफ्स हेल्दियर। इंजेक्शन और वैक्सीनेशन ने क्या किया है, हमारी लाइफ को हेल्दियर बनाने में हेल्प की है। पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन क्या होता है, इसमें मिल्क को एक कुछ टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल जर्म्स है, वो मर सके। लुइस पास्चर, ए फ्रेंच साइंटिस्ट, फॉर्मुलेटेड द थ्योरी, उसने एक थ्योरी बनाई दैट जर्म्स कॉजेज डिजीजेस, की जर्म्स के कारण बीमारियां होती हैं। ही डिस्कवर्ड दैट, उसने आविष्कार किया कि जर्म्स कुड बी किल्ड एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, कि जर्म्स को बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो तो उस टेम्परेचर पर जर्म्स को खत्म किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द जर्म्स एंटर ह्यूमन बॉडी थ्रू एयर, वाटर एंड मिल्क। एयर, वाटर और मिल्क से जो जर्म्स है हमारे अंदर जाते हैं। ही फाउंड दैट बॉइलिंग मिल्क एंड वाटर किल्ड द जर्म्स, बॉइलिंग करने से वाटर और मिल्क और जर्म्स खत्म होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग टू ए सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करने से जो जर्म्स मर जाते हैं उसे कहते हैं पास्चुराइजेशन। देर आर अदर मेथड्स टू किल जर्म्स विच स्प्रेड डिजीजेस, दूसरे मेथड भी हैं जर्म्स को खत्म करने के जो बीमारियां फैलाते हैं। केमिकल्स लाइक DDT आर स्प्रेड टू कंट्रोल द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोस, ये एक केमिकल होता है जो मॉस्किटोस होते हैं, मच्छरों को खत्म करने के लिए स्प्रे किया जाता है। फाइंड आउट वेदर द मिल्क दैट यू कंज्यूम इज पास्चुराइज्ड और नॉट, ये आपको फाइंड आउट करना है। नेम टू मॉस्किटोस रिपेलेंट्स यूज्ड इन योर हाउस, अपने आपके हाउस में जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज किए जाते हैं वो आपने यहाँ पर नेम लिखने हैं। बेसिक हेल्थ केयर, सम सिंपल एंड चीप वेज टू प्रिवेंटिंग डिजीजेस आर, बहुत ही सिंपल और सस्ते साधन है बीमारियों को दूर करने के। फर्स्ट वन इज क्लीनलीनेस, टू कीप डिजीजेस अवे, बीमारी को दूर रखने के लिए वी मस्ट टेक केयर ऑफ अवर पर्सनल क्लीनलीनेस, हमें अपनी पर्सनल जो हाइजीन है, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रखना चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड, हेल्दी फूड, वी मस्ट ईट फ्रेश, क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड, न्यूट्रिशियस फूड होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों, उससे भरपूर हमें खाना चाहिए। एंड ड्रिंक क्लीन जर्म फ्री वाटर, और हमें जर्म फ्री क्लीन वाटर पीना चाहिए। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अप द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, रेगुलर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, जो रेगुलर एक्सरसाइज जो करते हैं। इनकुलेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनकुलेशन होता है इंजेक्शन। वी मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दीज प्रोग्राम्स, हमें इन प्रोग्राम्स का फायदा लेना चाहिए। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक, किसको रोकने के लिए, एपिडेमिक महामारी के जो विस्तार हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें इन प्रोग्राम्स का फायदा उठाना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कौन से होते हैं, डिस्पेंसरीज, जहां पर दवाइयां दी जाती हैं, औषधालय कहते हैं। हेल्थ सेंटर्स एग्जिस्ट टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, ये रहते हैं हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए। डिड यू नो, क्या हमें पता है कि द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज ग्रेटली हेल्प्ड इन द इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ थ्रू इट्स वेरियस प्रोग्राम्स। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बहुत हेल्प की है लोगों की, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हैं ताकि लोगों की हेल्थ इंप्रूव हो सके, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, और उन देशों में ज्यादा, जो विकासशील जो देश हैं उन देशों में ज्यादा इन्होंने हेल्प की है। क्विक रिकैप, न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ट्रीटमेंट हैव रिड्यूस्ड द पेन एंड सफरिंग कॉज्ड बाय डिजीजेस, जो भी नए मेथड आए हैं, जो भी नई टेक्निक्स आई हैं, उसने क्या किया है, जो हमारी बीमारियां हैं उसकी पेन कम की है, और जो न्यू मेथड्स और टेक्निक के द्वारा उसके जो भी ट्रीटमेंट के तरीके हैं। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक थर्मोमीटर्स, स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, एक्सरे मशीन्स एक्सेट्रा हैव द डॉक्टर टू ट्रीट द पेशेंट करेक्टली। मैनी फैटल डिजीजेस, बहुत सारी जानलेवा बीमारियां लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, कॉलरिया एक्सेट्रा हैव बिकम क्यूरेबल, ये इनका उपचार योग्य बन गई हैं विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिन, नई दवाइयों के डिस्कवरी के कारण, विकास के कारण ये सभी जानलेवा जो बीमारियां हैं इनका इलाज हो सकता है। विद द डिस्कवरी ऑफ वेरियस वैक्सीन, जो बहुत सारी वेरियस वैक्सीन है,
डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स हैव बीन इरेडिकेटेड, उसके कारण जो स्मॉल पॉक्स जो खतरनाक बीमारी है उसको हटा दिया गया है। बेसिक हेल्थ केयर ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। न्यू टर्म्स, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर फ्रॉम द बॉडी विच मेक्स यू इल और वीक। जब हमारी बॉडी से जो हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है, अगर ये वाटर निकल जाए वॉमिट के द्वारा या फिर लूज मोशन के द्वारा, तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, जिससे आप बीमार हो जाते हो। इरेडिकेटेड, समथिंग डिस्ट्रॉयड, किसी को खत्म कर देना और हटा देना। वैक्सीनेशन क्या होता है? एन इंजेक्शन होता है टू प्रिवेंट वन फ्रॉम गेटिंग अ डिजीज, किसी को बीमारी से बचाने के लिए इंजेक्शन दिया जाना, उसे क्या कहते हैं? वैक्सीनेशन कहते हैं। यू हैव टू राइट डाउन दीज 3 न्यू टर्म्स इन योर नोटबुक। बैक एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर। हु फाउंडेड द वैक्सीन्स फॉर स्मॉलपॉक्स? एडवर्ड जेनर। द फर्स्ट वैक्सीन टू बी डेवलप्ड वाज द, कौन सी थी? स्मॉलपॉक्स, जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई गई थी। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेशंस विद सर्जरी, विदाउट सर्जरी, सर्जरी के बिना, और कटिंग अप द बॉडी इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? लेजर। लेजर के द्वारा ही हम सर्जरी के बिना, बॉडी को काटे बिना इलाज संभव है। ECG machine helps the doctor to see the conditions of the heart. Which instruments is used to check the heart and lungs of the patients? वो कौन सा होता है? Stethoscope. Galileo was a famous Italian scientist. Fill in the blanks. DDT is sprayed to control breeding of mosquitoes. मॉस्किटो को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई कर छिड़कते हैं? DDT. Alexander Fleming discovered penicillin. Chloroform was discovered by Dr. James Simpson. X-ray machine helps the doctor to locate cracks in the bones of our body. MRI means, MRI की full form क्या है? Magnetic Resonance Imaging. Match the following. Thermometer C. Fahrenheit. Microscope F. Galileo. Microscope Galileo. Chloroform B. जेम्स सिम्पसन। पेंसिलिन ए. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। एन एंशियंट इंडियन डॉक्टर कौन से थे? जी. सुश्रुता। स्मॉलपॉक्स वैक्सीनेशन डी. एडवर्ड जेनर। पास्चुराइजेशन ई. लुइस पास्चर। राइट T for true and F for false statements given below. The lifespan of the human beings in modern times is much longer than it used to be before. True. Yes. Whenever there is an infection of the body, temperature increases. This is called fever. True. The ECG machine is a machine that helps the doctor to know the condition of the brain. False. ECG heart की condition के लिए use होती है और EEG वो brain की. The laser rays are of no use of the doctors to the doctors. False. लेजर रेस से भी जो होता है पेशेंट्स का इलाज होता है बिना कटिंग के। आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी? थर्मामीटर, ये आप सबको पता है। एक जर्मन फिजिसिस्ट हु इन्वेंटेड द थर्मामीटर, जिसने थर्मामीटर का आविष्कार किया था, वो कौन थे? गैब्रिएल डेनियल फारेनहाइट। द इंस्ट्रूमेंट्स विच मैग्निफाइज, जो बड़ा करके दिखाते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नॉट विजिबल टू अवर नेक्ड आइज। माइक्रोस्कोप। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द माइक्रोस्कोप, जिन्होंने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था? गैलीलियो। द मशीन्स दैट डिटेक्ट्स फ्रैक्चर्स एंड क्रैक्स इन बोन्स? एक्सरे। द मेडिसिन दैट हैज इफेक्टिवली कंट्रोल्ड मलेरिया, जिसने मलेरिया को कंट्रोल किया है, वो कौन सी मशीन है? कौन सी मेडिसिन है? वो मेडिसिन है क्विनीन। This is the back exercise of the chapter 12. You just need to note down all this in your book and learn this. Answer the following questions. How is a stethoscope useful to a doctor? जो एक स्टेथोस्कोप है वो डॉक्टर के लिए कैसे यूजफुल है? Answer. It makes possible for a doctor to hear a person's heartbeat and breathing. इसके कारण जो डॉक्टर है पर्सन्स की, किसी भी व्यक्ति के हार्टबीट और ब्रीथिंग को सुन सकता है। What is a microscope? How is it useful to a doctor? A microscope is an instrument, एक इंस्ट्रूमेंट है which magnifies small objects, जो बड़ा करके दिखाता है छोटे ऑब्जेक्ट्स को, and make it possible for a doctor, और एक डॉक्टर के लिए पॉसिबल बनाता है to see
थ्रू द जर्म्स, कि वो जर्म्स को देख सके, दैट आर नॉर्मली विजिबल टू आवर, दैट आर नॉट नॉर्मली विजिबल टू आवर नेक्ड आईज, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब अगर हमारे सामने कोई भी जर्म्स हो, हम उसको नहीं देख सकते, हम उनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें नहीं देख सकते। नेम टू मॉडर्न मशीन्स, दो ऐसी मॉडर्न मशीनों के नाम बताओ विच हेल्प द डॉक्टर टू सी द कंडीशन ऑफ द ब्रेन, और हार्ट की कंडीशन को जो देख सके, उसकी हेल्प कर सके डॉक्टर को। वो कौन सी है? ईसीजी, ईसीजी इज यूज्ड फॉर हार्ट एंड ईईजी दिस इज यूज्ड फॉर ब्रेन, आर द टू मॉडर्न मशीन्स विच हेल्प द डॉक्टर्स। हाउ डिड एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, उन्होंने कैसे इसका विकास किया? Dr. Edward Jenner found that the persons who once suffered from cowpox did not suffer from smallpox. डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ये पाया कि वो व्यक्ति जो एक बार काउपॉक्स से सफर हो चुके हैं, वो स्मॉल पॉक्स से सफर नहीं हो सकते। जिनको एक बार काउपॉक्स हो गया है, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं हो सकता। काउपॉक्स एक सिंपल डिजीजेस है, और जो स्मॉल पॉक्स है ये ड्रेडफुल डिजीजेस है। जो व्यक्ति से ठीक भी हो जाते थे, वो या तो अपनी आई साइट खो देते थे या उनके निशान रह जाते थे बहुत ज्यादा। ही इंजेक्टेड द जर्म्स ऑफ ए स्मॉल पॉक्स इन ए बॉय फिप हु हैड काउपॉक्स, जिसको काउपॉक्स था, उसने डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट के लिए उसके अंदर स्मॉल पॉक्स के जर्म्स डाले। फिप डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स, और उसको कैच नहीं हुआ, उसने स्मॉल पॉक्स को नहीं पकड़ा, मतलब वो बीमारी उसको नहीं हुई। दिस कन्फर्म्ड, इससे कन्फर्म हो गया कि पीपल हु वंस सफर्ड फ्रॉम काउपॉक्स बिकेम फ्री फ्रॉम smallpox. What is meant by pasteurization? Pasteurization क्या है? The process of killing germs. Germs को मारना by heating to a certain temperature is called pasteurization. उसे कहते हैं pasteurization. एक certain temperature तक किसी भी चीज को गर्म करना, जिसके कारण जर्म्स मर जाते हैं। जो भी हम पैकेट वाला मिल्क लेते हैं, किसी भी कंपनी का लेते हैं, वो पास्चुराइड मिल्क होता है, वो भी इसी प्रोसेस से होकर गुजरता है। Name 4 simple and cheap ways to prevent diseases: cleanliness, nutritious food, exercise, inoculation programs. ये 4 जो सिंपल और चीप मेथड्स हैं बीमारियों से बचने के। So students, with this we have finished our chapter 12. What is your homework? Your homework is you will read the remaining chapter, note down the back exercise and question answers in your notebook and learn all this. Thank you.